लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ जो बच्चों के साथ डेट मारने आते हैं तो वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि आपने फिजिकल डिस्टेंस रखना है और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, जैसे कि कल हमारे होते। तो हम डेट नहीं मारने आए थे। 20 रुपये की चीज़ आपको 60 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्होंने 30 रुपये की ही दी है। 30 की दी है ना भाई। चर्सी, और ये कंफर्म मेरे बेटे की गाड़ी है, कंफर्म 100%। एक होती है कोशिश, एक होती है कीड़ा, तो ये इसको कीड़ा कहते हैं। तो वैसे मैं अभी इसको लेने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ बहरिया टाउन कराची में। अगेन मतलब कि बहुत सारे पहले भी आपने व्लॉग देखे, लेकिन आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जहाँ जा रहा हूँ वो बहरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा ज़ू है। और आज मैं उसकी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्क्राइब करूँगा। उसकी टिकट कितने की है और उसकी टाइमिंग क्या है और कितना बड़ा वो ज़ू है और कौन कौन से जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम उनको आम लैंग्वेज में कहें तो हमारे कौन कौन से रिश्तेदार वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे साथ हैं शज़ेब भाई और बिना टाइम वेस्ट आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। अच्छा जी, फाइनली अभी मैं डेंसू पहुंच गया हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर आके एक ऑब्जर्व की कि यहाँ पर जो पार्किंग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और नंबर वाइज पार्किंग लगा हुआ। अगर आप कहीं भी गाड़ी पार्क करें, क्योंकि यहाँ पर जो संडे एवरी संडे जो है ना, इधर इतना रश होता है कि लोगों को अपनी गाड़ियाँ नहीं मिलती। तो इस वजह से यहाँ पर जो आप नंबर देख सकते हैं, नंबर वाइज आप अपनी गाड़ी पार्क करें और नंबर आपने याद रखना है भाई कि मैंने इस नंबर पर गाड़ी पार्क की, तो आपको ईजिली अपनी गाड़ी मिल जाती है। अच्छा जी, अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि इसकी टिकट कितने की है। ये सामने जो है ना इसके यहाँ पर बैठे हुए हैं रिसेप्शन पे। 2 साल से लेकर 12 साल तक जो है वो 600 और एडल्ट जो है वो मतलब कि जो 12 साल से बड़े हैं वो 1000 रुपये। सही, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो 750 थी आई थिंक, पर उसको टाइम भी हो गया। खैर, दोपहर 12 से लेकर रात के 12 बजे तक जो है ना इसकी टाइमिंग है। अच्छा जी, अभी बेसिकली हम इंटर होने वाले हैं और यहाँ पर टिकट्स होती हैं जमा, एक एक करके जो है यहाँ से बंदा एक अंदर जाता है। और ये है इंटर होने के लिए यहाँ पर एक लगाए हुए ग्रिल्स लगाई हुई हैं और यहाँ से अभी हम अंदर जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये एक टिकट गया और यहाँ से बंदा गया और यहाँ से यूँ और ये चले गए। ये एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आज देखी कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये चीज़ नहीं थी, पेटिंग जू फॉर किड्स, ये लास्ट टाइम नहीं था। चलते हैं इसको अंदर से। तो यहाँ पर आज मैं आया हूँ तो यहाँ पर नाम ऐसे जानवर के देखने को मिल रहे हैं जो पहली बार सुन रहा हूँ, इससे पहले नहीं। अब ये है पश्मीना गोट्स, ठीक है। और ये कौन सी हैं ये देखें। अब हमारे यहाँ तो बस 2 ही बकरों के नाम चलते हैं, या तो आंडू है या तो खसी है। तो पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ, पश्मीना गोट्स। और ये कंफर्म मेरे बेटे की गाड़ी है, कंफर्म 100%। The next day. अच्छा जी, अगेन कल पैसे बर्बाद करने के बाद आज दोबारा हम आए, लेकिन आज पैसे वसूल करके जाएंगे, क्योंकि कल मसला ये था कि हम गलत टाइमिंग पे आ गए थे। असल वो टाइम ऐसा था कि फैमिलीज़ वगैरह घूम सकती, वीडियोस नहीं बना सकती। वो टाइम ऐसा होता है कि ठंडा टाइम भी होता है और उसके अलावा आराम से बंदा देख सकते। कुछ जानवर उस वक्त सो रहे थे, तो जानवर यूँ आँखें खोल के बोले कहाँ आए हो भाई। तो मसला ये था। तो अभी हम आए अच्छे टाइम पे हैं, धूप थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी भी इस वक्त थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगेन वो हो रहे शज़ेब भाई और वो टिकट्स ले रहे हैं। अच्छा जी, अभी इंटर हो चुके हैं और कल वाले एक बंदे को हम ढूंढ रहे हैं जो कि बगी में था, क्योंकि उसने अच्छे तरीके से हमें समझाया था, किया था। तो हमने उससे कहा था कल भी हम आएंगे और कल आके हम आपसे ही मिलेंगे। तो अभी देखते हैं वो बंदा है कि नहीं बागी में। जैसे ही आप इंटर होंगे डेंसू के गेट से, तो यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट एक टाइप की बनी हुई है। और उसके बाद ये है कि जब बंदा आता है तो आते के साथ ये मतलब भूख ना भी हो तो ये चीज़ें देखने के बाद उसको भूख लग जाती है। तो सिंपली यहाँ से लेकर अब आप सोचें कि खाना हम लें तो बैठ के खाएगा, तो हर चीज़ के लिए एक तरतीब दी है। यहाँ पर बैठ के आप अपना खाना वगैरह सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो अभी सामने एक ये बर्ड अवेरी आई थिंक कहा जाता है इसको, और ये पेटिंग जू इस वक्त बंद है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हर एक जो भी इधर परिंदा वगैरह जो भी है उसकी सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि कौन से मुल्क में पाया जाता है, उसकी उम्र टोटल कितनी होती है, कितने साल मतलब वो ज़िंदा रहता है, और सारी चीज़ें मतलब क्या खाता है क्या नहीं खाता, सारी चीज़ें इसमें जो है ना दोनों बिल बोर्ड्स पे लगी हुई। और वो सारे यहाँ पर होते हैं। शाम के टाइम ये ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, इस वक्त तो गर्मी होती है, उनकी अपनी जो है ना जान निकल रही होती है।
कल आपने एक क्लिप देखी होगी जिसमें शाहजेब भाई बता रहे होते हैं कि वो मेरे बेटे की गाड़ी है, तो वो गाड़ी कुछ ये रही JY 2018 का मॉडल है तो ये रही वो गाड़ी, यही है। मतलब मैं डेंजो में आता हूँ, मेरे दिल को जलाती है ये चीज़। ये देखें, ये मेरे बेटे की गाड़ी है और ये मैं बड़े शौक से अपने बेटे के लिए लेके आया था। वो चलाता ही नहीं था, वो एक दो बार मैंने ही उसको इसके अंदर बिठा के और ये गाड़ी नीचे लेकर गया और चलाया मैं, क्योंकि टावर्स में रहता था। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि हर जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ है, एक साइन लगा हुआ है कि आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। ऐसे मतलब ना किसी आपने पिंजरे की तरफ टच करना है और ना है मतलब कि जहाँ भागना नहीं है तेज़, वो भी लिखा हुआ है कि भाई आपने इधर नहीं जाना। मतलब सारी जगहों पे एक सिक्योरिटी का अपना निज़ाम रखा हुआ है, हर एक चीज़ को जो है तरतीब दी हुई है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ बेसिकली यहाँ पर शो होता है डेंजू में एवरी सैटरडे और संडे। आप जब भी फैमिलीज़ के साथ आना चाहें तो ये जो 2 दिन है ये ज़्यादा अहम होते हैं यहाँ पर जो है ना आने का, मतलब कि जो आपके पैसे होते हैं वो वसूल हो गए। वो इसलिए कि सैटरडे संडे लोगों को छुट्टी भी होती है। अक्सर ये होता है कि फ्राइडे वाले दिन किसी की छुट्टी होती है, लेकिन संडे एक मतलब कि कॉमन ऐसा डे होता है कि हर किसी को छुट्टी होती है। तो यहाँ पर जैसे अब मेन जो एंट्रेंस है वहाँ से जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर एक म्यूजिकल शो होता है और तरह तरह के यहाँ पर जानवर्स का एक यहाँ पर वो शो करवाया जाता है। चाहे वो स्नैक हो, चाहे वो कोई भी यहाँ पर जानवर हो जो पेट मतलब पालने वाले पालतू जानवर होते हैं, तो उन सब का यहाँ पर एक शो होता है। अच्छा जी, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर एक लिखा हुआ है कि आपने फिजिकल डिस्टेंस लाजमी से रखना है। अब उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ जो बच्चों के साथ डेट मारने आते हैं तो वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि आपने फिजिकल डिस्टेंस रखना है और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जैसे कि कल हमारे होते, तो हम डेट नहीं मारने आए थे, बेसिकली हम 2 दोस्त आए थे और नहीं जो आप समझ रहे वो भी नहीं करने आए थे। हम दोनों आए थे भाई, हम मुंडे हैं तो मतलब कि आपने सारी चीज़ों का ध्यान है, यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। तो वैसे तो इसका असल मकसद ये है कि अगर आपको खांसी है तो आपने यूँ करना है, लेकिन अगर आप पकड़े गए डेट मारते हुए, सिक्योरिटी गार्ड ने अगर आपको पकड़ लिया तो आप यूँ खांसेंगे नहीं, आप अपने आप को यूँ काटेंगे। जितनी भी सारी डक्स हैं तो ये सारी रात या मतलब 24 घंटे इस पानी में नहीं रहती। उसके बाद होता ये है कि इनको यहाँ से उठाकर, इनका कोई आने जाने का होगा कहीं से रास्ता, वहाँ से उठाकर इनको जो है इस पिंजरे में बंद कर देते हैं जहाँ पर इनको फीड्स वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं। और अंदर आई थिंक 1-2 डक्स हैं जो शायद सो रही आराम फरमा रही हैं। तो एक सारी एक तरतीब रखी हुई है इस चीज़ की जो है ना। अच्छा जी, ये मिकाओ बैठा हुआ है, आई थिंक पता नहीं क्या इसको कोई सोग वोग लग गया है। वह इसकी गर्लफ्रेंड भाग गई थी जब लास्ट टाइम पिंजरे में आग लगी थी, तो बैरियडोन इंतजामिया ने ऊपर से जब पिंजरा ये खोल दिया था और परिंदे उड़ गए थे, उसमें इसकी गर्लफ्रेंड नहीं। असल में मसला पता है क्या होता है इधर, मसला ये होता कि जो हमने वो फिजिकल डिस्टेंस था ना, तो इस वजह ये भी लाया था, लेकिन वेरिया असूल सबके लिए एक रखता है, तो इस वजह से इस बेचारों को तब से गम लगा हुआ है। तो ये ना तो यहाँ यूँ करके अपने आप को काट सकता है ना कुछ कर सकते, तो इस वजह से गम में बैठा हुआ है। तो मैं अपील करूँगा बहरिया वालों को, जो इसकी गर्लफ्रेंड है उसको वापस कर दी जाए। ये देखें, मैंने ये चीज़ें ली हैं और अगर ये 30 रुपीज़ की है तो इन्होंने मुझे 30 रुपए की ही दी है। ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर होने का इन्होंने फ़ायदा उठाया। अगर हम कराची के ज़ू में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है इस चीज़ का कि आप अंदर हैं तो 30 रुपए की चीज़ आपको 60 रुपए की मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्होंने 30 रुपए की ही दी है। 30 की दी है ना भाई। हेलो, इट्स मी। यहाँ पर काफ़ी बड़ा ज़ू है, तो घूमने के लिए कुछ बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो पैदल नहीं चल पाते, तो इस वजह से बहरिया ने यहाँ पर ये बग्गी राइड दी हुई है यहाँ पर। तो तब बहुत सारी गाड़ियाँ, अब कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो राइड पे गई भी होंगी, तो इनमें ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो 1000 रुपये का टिकट लेकर आप अंदर आ रहे हैं ना, तो ये उसी चीज़ में इंक्लूड होता है। तो ये जहाँ मतलब कि जो मेन पॉइंट है जहाँ पर जानवर है, तो इसके साथ जो ड्राइवर दिया होता है वो सारी चीज़ें आपको गाइड भी करता है। जब वो ड्राइवर के साथ साथ एक गाइडर भी होता है। तो यहाँ पर अभी चलते हैं, ये हमारे रियाज अली साहब। सोशल डिस्टेंस इनके लिए नहीं है क्या? ये पत्तियाँ दे रहे हैं। अच्छा जी, अभी आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कि ये हैं हिरने, ठीक है। इसका गोश्त बड़ा मज़े का होता है। अब ये सुन के मुझे गालियाँ दे रही होंगी, तू आते के साथ हमें खाने की बातें कर रहा है। तो दूसरी चीज़ ये, अगर यहाँ पर आपको किसी भी जानवर के बारे में नहीं पता, तो हर एक जो इनका कैब होता है, केज होता है, पता नहीं वही सारी चीज़ें, उसके साथ एक ये बोर्ड लगा होता है जहाँ पर उर्दू में सारी डिटेल, ठीक है। काला हिरन, ठीक है, उर्दू में मतलब कितने साल कहाँ पर पाया जाता है, ये वो सारी चीज़ें। बेसिकली ये जो है वो ये नहीं है, वो अंदर है, ठीक है, वहाँ पर सामने बैठा हुआ है। और उर्दू में अलग यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं और दूसरी चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में अलग लिखी हुई है। और ये वही हिरन है सलमान खान जिसे मारकर अभी तक उसकी केस में उलझा हुआ है और हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे घूम रहे होते हैं।
तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ आगे कौन कौन से जानवर हैं, और एक वो कौन सा जानवर है जो है ना डेंजू में नहीं है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बहुत आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी जेम्स बॉन्ड, ठीक है, तो वो हॉलीवुड में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जेम्स बॉक है, ठीक है। और ये किधर गया, ये सामने खड़ा है, ये इधर नहीं है, आई थिंक ये वो रहा। और ये जो है इनको पता नहीं क्या कहते हैं, इनका जो बोर्ड है वो आगे लगा होगा। ये क्या है, गांडू, अच्छा गाडू, कड्डू, ठीक है। अच्छा जी, वहाँ से यूं जैसे आते हैं तो यहाँ पर हिरनियों का हो जाता है एंड, और यहाँ से स्टार्ट होती है टाइगर सीरीज़, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टैचू बना हुआ है टाइगर के नाम से। वहाँ पर जो है ना इतनी सिक्योरिटी नहीं है, हालांकि ये ऐसी हिरनें यहाँ से ऐसे कूद के बाहर भी आ सकती हैं, पर मुश्किल है ना, आने पे आ सकती हैं, लेकिन इनको बाहर आने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये कोई शिकारी हिरनें थोड़ी हैं। तो यहाँ पर जो एक निज़ाम दिया हुआ है, ये एक यहाँ पर एक ग्रिल दी है, एक लेयर यहाँ पर है, फिर 2 लेयर यहाँ पर है, ठीक है, तीसरी एक ऊपर से यूं जा रही कि ये ऊपर आकर भी अंदर ना आ पाए। और ये थोड़ा आई थिंक क्या इसको कोई बीमारी लग गई है मक्खियों ने, क्या हालत बुरी हुई है इसकी यहाँ शहर की। और ये देखिए जी, ये टाइगर्स, ठीक है, उसके बच्चे, यार इसका बड़ा शौक है यार इस टाइगर का, छोटे का। डेली का 3-4 किलो वो खाते हैं कीमा। अच्छा, ये जो है मादा है, और जो इसका नर है वो उधर सामने ये रहा, ठीक है। तो पहला शहर है जो हमें देख के भाग रहा है, पहला शहर देखा है जो इंसान को देख के भाग रहा है। तब क्या होगा लोगों को यहाँ पे आते जाते देखकर, रुक जा ओ दिल दीवाने, ये बाहर आ गया तो हमारा दिल दीवाना हो जाएगा। मुंडी देखना इसकी, कीड़ा है तो है ना। इनको जब फीडिंग हुई है तो वो अभी मेरी असल में फट भी रही है, तो इधर उधर से कहीं, खैर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी जो इनको फीडिंग दी जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दी जाती है। दिन में मतलब एक बार इनको फीडिंग दी जाती है, और हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि जिस मतलब दिन में इनको फीड नहीं दी जाती। तो आज जो है इनको मटन दिया जा रहा है। और ये वाइट लाइन है, ये तो येलो हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनको नहलाया वगैरह जाता है इनके हिसाब से, ये इनकी जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है तो वो क्या इधर का होता है? वैक्सीन वगैरह इनकी बचपन में हो जाती है। अच्छा, तो जो रह भी जाती है मतलब एक आधी, तो इनको डार्ट होती है, डार्ट के जरिए इनको वैक्सीन। अच्छा, वो डार्ट लगाकर, हाँ वो गन होती है, गन के जरिए इनको, गन के जरिए। आप सामने देख सकते हैं, जब भी कोई काली शापर देखते हैं तो ये लोग मतलब समझ जाते हैं कि हमारी जो है ना वो फीड आई हुई है। कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ये अलाउ है ना ये करने देते हैं, लेकिन कोशिश जो है वो कामयाबी की कुंजी होती है। लेकिन कीड़ा भी होता है कि बंदे के अंदर, तो वो ये है कि कोशिश करते हैं कि अपने हाथ से शेर को फीड करवाते हैं। लाइक करना है अपने लाजमी। इस वक्त हम बगैर किसी को बताए आए हैं। ये बूटी मैंने कहीं से हाथ की है बेसिकली, तो मैं अभी वाइट लॉयन को देने वाला कर, ये खा ले। बेसिकली इनको फीड हो चुकी है, लेकिन एक जो बंदे के अंदर कीड़ा होता है, एक होती है कोशिश, एक होती है कीड़ा, तो ये इसको कीड़ा कहते हैं। तो बेसिकली मैं अभी इसको देने जा रहा हूँ, फीड कराने जा रहा हूँ। फट रही है मेरी बेसिकली इससे। तो ये वाइट लॉयन, अच्छा ये खाने इनको फीड हो चुकी है। बस पहली बार आप ऐसा कोई ब्लॉग देखे होंगे जहाँ पर एक जो आउटसोर्स एक बंदा आता है, तो वो अंदर जाके जानवर को केज में जाके खाना खिला रहा है। तो अपने लाइक लाजमी। अच्छा, जो अभी जो टाइगर सीरीज़ है वो हो गई है कंप्लीट, और अभी हम आपको चल के दिखाते हैं मंकीज़ और जिराफ, ठीक है। और व्लॉग आपने लाइक लाजमी से करना है। हमने बड़ी मतलब कि शाजिब भाई का भी व्लॉग आप जाके देखना है, वो भी मेरे साथ ही साथ व्लॉग बनाते जा रहे हैं। उनका व्लॉग भी आपने देखना है। उनके जो व्लॉग का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने जाके सब्सक्राइब उनको जो है ना लाजमी से करना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पहली बार आपने देखा होगा कि कोई जो जू घूमने के लिए आ रहे हैं, मतलब कि एक जो टिकट लेकर आते हैं, एक होते हैं एक स्पेशल गेस्ट, तो उनको जाके फीडिंग वगैरह करवाने की इजाज़त होती है। लेकिन इजाज़त हमें भी नहीं थी, लेकिन हमने एक जो पाकिस्तानी होने के नाते, एक जो पाकिस्तानी कीड़ा होता है उसके होने के नाते, हमने जाकर उनको फीडिंग थोड़ी सी दी। तो ये बेसिकली रूल्स के खिलाफ है, आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपको हम मना कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है ना। ब्लैक जो रीच होता है, ठीक है ना, वो होता है ना हमारे मतलब घर में
या हमारे किसी दोस्त में सबसे ज़्यादा जिसको बाल होते हैं तो हम उसको रीच कहते हैं। तो बेसिकली जो वो रीच होता है वो ये होता है। इसकी मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लाइफ होती है वो 15 से कोई 20 साल तक ये ज़िंदा रहते हैं और ये ख़तरे से मतलब भरपूर होते हैं। मतलब ये इसके सामने जाना तो ख़तरे से खाली नहीं रहता। और इसकी ग़िज़ा जो है वो सब्जियां भी खाता है, फल भी खाता है, दूध भी पीता है, शहद, मतलब ये शहद ज़्यादा जो है ना, आपने देखा होगा एक जो है मुगली, जो कार्टून भी आई थी, एक मूवी भी आई थी, तो उसमें जो वो जिसके सीने पे सोता है वो मुगली, तो वो यही वाला रीच होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो मस्त सो रहा है। इसको गाजर और केले दिए गए, दिल खुश करे अपना। इसको भी जो एक सोग लगा हुआ है बेचारे को, क्या कर रहे हैं शाहज़ेब भाई अभी बात कर रहे थे कि ये मतलब कि मैडम है या साहब है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लकड़ी उठाओ और मारो। अगर ये भागा तो साहब, अगर ये भागी तो ये मैडम। क्या लॉजिक है? अरे बाबा देवा रे देवा। अच्छा देखें जी, यहाँ पर डेट मार रहे थे तो अचानक से हमें देख कर सीधे खड़े हो गए। हैं जी, क्या कर रहे थे? हैं ये हरामी है, थूक भी मारते पता है। झांटे को काट ले, झांटे क्यों नहीं काट रहा? कट रही है जहाँ से भी ठक ठक। चर्सी ऐसे चुपचाप मत बैठो, कुछ तो बोलो, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये बाल किसकी तरह लग रहे हैं? ये शादर से की तरह। शादर की तरह नहीं, ये किसके बाल ऐसे झांटो जैसे? अच्छा जी, अभी जू से हम आ गए बाहर और बस फ़िलहाल का व्लॉग इतना ही था। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये सामने डेंजू, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने सब करना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।